बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सरफराज अहमद है और लीक एंड लर्न के तवज्जुह से मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, इससे पहले इसकी पूरी डिटेल में आपके सामने पेश कर चुका हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर तफसील से मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम उसकी एक एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज जो भी हमने पढ़ी है उनके सवालात को जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे पास जो सवालात हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसे मिसाल के तौर पर पहला सवाल है हमारे पास, अगर हम मेन सवाल पढ़ लें, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये जो नीचे दी गई प्रॉपर्टीज है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज है। जैसे मिसाल के तौर पर पहली प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई एक नंबर लिखा हुआ है, अगर आप उसको इस तरतीब से हल करें या इस तरतीब से हल करें, जैसे ए और बी दो नंबर है, इधर बी और ए दो नंबर है, आप इस तरतीब से इसको हल करें या इस तरतीब से इसको हल करें, आने वाला जवाब जो है वो सेम आता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर बीच में एडिशन है तो ऑफ एडिशन कहलाएगी, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कहलाएगी। यह हम पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं और इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो है वो पिछली वीडियो मौजूद है, उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 में हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास पहला डिजिट यानी कि ए जो है वो ब्रैकेट से बाहर हो सकता है और बी और सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर हो सकता है। दूसरी तरफ ए और बी ब्रैकेट के अंदर होगा और सी ब्रैकेट के बाहर होगा। जब ऐसी सूरत में आप तीन डिजिट को एक साथ हल करते हैं, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी, तो आने वाला जवाब यहां पर भी आपके पास क्या होता है, सेम होता है। ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है और इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर प्लस है तो एडिशन कहलाएगी, माइनस है मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कहलाएगी। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जमा के लिए इस्तेमाल होगा और मल्टीप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी किस तरह से लिखी गई है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपके पास पहले जो है वो लेफ्ट साइड पर एक डिजिट लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर दो डिजिट जो है उनके दरमियान में प्लस का साइन है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी तरफ बनने वाली जो दो ब्रैकेट्स हैं वो इन्हीं से बनती हैं कि पहला और दूसरा डिजिट यानी ए और बी मल्टीप्लाई किया, फिर ए और सी मल्टीप्लाई किया, सेंटर में बीच में आपके पास आ गया प्लस। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी गई है, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आप जो आंसर आएगा आपका वो भी सेम आएगा और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा हुआ है तो लेफ्ट प्रॉपर्टी कहलाएगी, राइट साइड पर यहां पर लिखा जाएगा तो ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इसलिए कहा गया है कि आपके पास जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड पर है। इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 4 को अगर देखें तो सवाल नंबर 4 में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सेम नंबर है आपके पास, इस साइड पर हमारे पास जो नंबर्स हैं और इस साइड पर नंबर है 7/8 मल्टीप्लाई हुआ 4/5 के साथ, यहां पर 5 आएगा और फिर दूसरी तरफ 7/8 मल्टीप्लाई हुआ है 5/7 के साथ। तो ये आपके पास जो डिजिट लिखे गए हैं यहां पर राइट साइड पर 7/8 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर नहीं है, तो राइट साइड पर जो डिजिट लिखे जाए तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एडिशन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि बीच में एडिशन पाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि एडिशन। तो अब हमारे पास यहां सेंटर में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है क्योंकि ये ब्रैकेट के राइट साइड पर नंबर दिया गया, लेकिन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ये। क्यों? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ अब हमारे पास जो डिजिट आ गया है, नंबर वो आ गया आपके पास, साइन वो आपका माइनस का साइन है, इसीलिए आप इसको सब्ट्रैक्शन का नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है और बी और ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। दो डिजिट है आपके पास,
लेकिन सेंटर में साइन की वजह से अब ये क्या हो गई आपके पास मल्टीप्लीकेशन। यहां पर आपके पास समान हो रहा था एडिशन, क्योंकि बीच में सेंटर में एडिशन था, यहां पर आपके पास इस्तेमाल होगा मल्टीप्लीकेशन। आगे सवाल नंबर 7 है, इसमें भी 3 डिजिट है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला दूसरा, यहां पर आपके पास पहला डिजिट ब्रैकेट के बाहर है, यानी ए आपके पास ब्रैकेट के बाहर है, बी और सी ब्रैकेट में है। इसी तरीके से ए और बी ब्रैकेट में है, सी ब्रैकेट के बाहर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इस वजह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहलाएगी। अब सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़े हैं, तो हमारे पास लास्ट में जो आने वाला आंसर है वो 1 है। तो आने वाला आंसर 1 है, तो 2/11, 11/2, 2/11 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 11/2 है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया आपके पास, 11 कैंसिल हो गया, तो आंसर आने वाला जो है वो 1 है। इसी तरीके से 11 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। अगर आप 2/11 और 11/2 करें या 11/2 करके 2/11 करें, दोनों सूरतों में आपके पास जो है वो 1 आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास देखा जाए तो 3/5 है, बीच में साइन प्लस का है, 5 और यहां भी 3/5 है, लेकिन साइन माइनस का है। अगर हम प्लस माइनस करते हैं माइनस, तो आपके पास 3/5 से 3/5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास आएगा 0। अब इनकी प्लेस चेंज कर दिया आपने, -3/5, 3/5, तो आने वाला जवाब भी यहां पर भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। फिर हम बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। जैसे कि हम पिछले सवाल में एक सवाल में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास नंबर्स आपके पास जो है वो a और a क्रॉस है और b भी क्या है, क्रॉस। यानी a से आप a को काट सकते हैं और b से b को काट सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। तो ऐसी सूरत में आने वाला जवाब जो होगा वो 1 होगा। a/b या b/a, b/a या a/b, अगर दोनों सूरतों में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आता है और एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है आपका। अब बढ़ते हैं दोबारा वही सब कुछ जो पिछले एक सवाल में मैंने आपको समझाया कि राइट साइड पर हो तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट साइड पर हो तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपके पास लेफ्ट साइड पर जो नंबर मौजूद है a है, a b से मल्टीप्लाई हुआ, फिर a c से मल्टीप्लाई हुआ और दोनों के दरमियान साइन माइनस का है, यहां भी ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन कहलाएगी। उसके बाद सवाल नंबर 12 है। जिस तरीके से सवाल नंबर 10 की बात की हमने, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, अगर हम 3 से 3 को काट दें, 1/2 को √2 को √2 से काटें, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। फिर इसी तरीके से 3 से 3 को काटेंगे और √2 से √2 को काटेंगे, तब भी आंसर हमारे पास आएगा 1। तो ये आपके पास होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास सवाल ये है कि फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर करेक्ट। तो इसमें हमने ये जो ब्लैंक है इनको फिल करना है, जिस तरीके से पिछले सवाल में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को हमने मजीद जो है वो समझने की कोशिश की, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो a और b लिखा हुआ है और दूसरी तरफ b और a लिखा हुआ है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो b के ऊपर हमने, यानी इस जगह के ऊपर जो नंबर लिखना है वो नंबर जो होगा वो क्या होना चाहिए, 3। क्योंकि a आपके पास √2/5 है तो √2/5 आपके पास यहां लिखा हुआ है। b आपके पास 3/√6 है तो 3/√6 हमने यहां लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है हमारे पास। पहला आपके पास जो होगा 7/10 है, तो यहां भी पहला डिजिट यही होगा 7/10, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहला
ए जो है वो ए अपनी जगह पर मौजूद होता है, ब्रैकेट का थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। ए आपके पास आ गया 7/10, फिर बी आपके पास 70 समथिंग है, हमें नहीं पता, तो बी हमारे पास ये मौजूद है, तो यहां हमारे पास नीचे मौजूद है 10, तो इधर हम लिख देंगे 10। ऊपर आपके पास 70 मौजूद है, तो इसके ऊपर भी 70 आ जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। फिर अगला डिजिट हमारे पास जो है वो 16/33 है, तो 16 के नीचे आपके पास यहां पर आ जाएगा 33। ये हो गई आपकी दूसरी खाली जगह। इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खाली जगह में। तो तीसरी खाली जगह में हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ डैश के अंदर क्या आना चाहिए। अगर हम 50 करें, 50 कट गया, यहाँ पर 99 है और ये भी आपके पास 99 है, तो 99 से अगर ये काटे हम तो आपके पास 1 आ जाएगा 1, नीचे हम 1 लिखते नहीं है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1, यानी ये प्रॉपर्टी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब 4 पर जाते हैं हम। 4 भी अगर देखें तो 4 बिल्कुल सेम टू सेम 3 की तरह है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। आने वाला जवाब आपका 1 होगा। 95 से 95, 59 से 59, चारों सूरतों में 1 आंसर आ रहा है, तो आपका फाइनल आंसर 1 आएगा। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहला रही है आपके पास इनवर्स की। यहां पर आपके पास -21 आ रहा है, जबकि जवाब में 0 आ रहा है, तो -21 को 0 करने वाला जो है +21 होगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि आपके पास जो है वो किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का इनवर्स सेम वही नंबर होता है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का होता है। या जिस तरीके से यहाँ -21 है, तो इसका इनवर्स आपके पास +21 होगा, तो ही ये 0 हो सकता है। फिर हम छठी और आखिरी जो है वो फिल इन द ब्लैंक की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास पहला डिजिट जो है वो देखें तो ये आपके पास जो है प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ला रही है लेफ्ट की। अब इसमें फर्स्ट से यानी ब्रैकेट, और ये आपके पास जो है वो a b से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर b तो लिखा हुआ है लेकिन a हम यहाँ से लिख देंगे 5/8। फिर इसी तरीके से a जो है वो c से मल्टीप्लाई होगा, a तो लिखा हुआ है लेकिन c नहीं है, तो c हम यहाँ से ले लेंगे 5/7। तो ये था आपका आज का टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 हमने इसमें क्लियर किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, जिसमें मजीद जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।